Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your geography teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your geography class. Dear students, जैसा कि आप जानते हैं कि हम geography में unit number 4 पढ़ रहे हैं. Last lecture जो हमारा हुआ था, मैंने आपको industrialization, immigration और urbanization ये 3 चीजों के बारे में बताया था. Industrialization क्या होता है? किसी मुल्क में जब बहुत सारी इंडस्ट्रीज या मैन्युफैक्चरिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है और कोई भी मुल्क प्राइमरी इंडस्ट्री से यानी कि रॉ मटेरियल की एक्सट्रैक्शन से निकलकर उन रॉ मटेरियल से चीजें बनाना शुरू कर देता है तो हम उस मुल्क को क्या कहते हैं? एक इंडस्ट्रियलाइज्ड मुल्क कहते हैं, या हम कहते हैं कि यहाँ इस मुल्क में इंडस्ट्रियलाइजेशन इंक्रीज हो गई है. लेट्स सपोज मैं अगर आपसे पूछूं कि चाइना ज्यादा इंडस्ट्रियलाइज्ड है या पाकिस्तान? चाइना. ठीक है, क्यों? क्योंकि चाइना का मेन फोकस किस चीज के ऊपर है? फिनिश्ड गुड्स के ऊपर. फिनिश्ड गुड्स क्या होते हैं? फिनिश्ड गुड्स ऐसी चीजें होती हैं जिनको आप रॉ मटेरियल से बनाते हैं. ठीक है, रॉ मटेरियल क्या है? आपने कोयला निकाला और उससे कोई चीज बना ली, गोल्ड निकाला उससे कोई चीज बना ली, आयरन निकाला उससे कोई चीज बना ली. ठीक है, सो मेनली उनका फोकस उस चीज के ऊपर होता है. अब जब कोई मुल्क इंडस्ट्रियलाइज होता है तो उससे क्या होता है कि वहां जॉब्स ज्यादा आ जाती हैं. ठीक है, जब जॉब्स वहां ज्यादा होंगी, वहां एजुकेशन, पैसे वहां ज्यादा उस मुल्क में कमाए जा रहे हैं या उसकी इकोनॉमी, उसकी जीडीपी बेहतर हो गई है, तो फिर क्या होगा? उस मुल्क में जॉब्स भी होंगी, उस मुल्क में एजुकेशन भी अच्छी होगी और हेल्थ केयर सिस्टम भी अच्छा होगा. अपने आप लाइफ जो है वो खुद ब खुद बेहतर हो जाएगी. अब जब ये चारों चीजें होंगी ना तो मुख्तलिफ ममालिक जो है वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, आपके मुल्क की तरफ, और लोग आपके मुल्क में इमिग्रेशन लेना चाहेंगे. ठीक है, यानी कि या एजुकेशन के लिए या जॉब के लिए या अपना इलाज करवाने के लिए वो आपके मुल्क में आना चाहेंगे. ठीक है, और यहाँ सेटल भी होना चाहेंगे. इस चीज को हम कहते हैं इमिग्रेशन. अब आप ये देखें कि आसपास के शहरों से भी, आसपास के गांव से, छोटे शहरों से भी इंडस्ट्रियलाइज्ड एरिया में लोग आ रहे हैं, मुख्तलिफ ममालिक से भी लोग आ रहे हैं. तो इससे क्या होगा? उस जगह पर पॉपुलेशन कम हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी ना. इस चीज को हम क्या कहते हैं? इसको हम अर्बनाइजेशन कहते हैं. ठीक है, इमिग्रेशन, मूविंग फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर इन सर्च ऑफ वर्क, एजुकेशन, हेल्थ केयर, बेटर लाइफ फैसिलिटीज, इसको हम इमिग्रेशन कहते हैं. और अर्बनाइजेशन क्या, किस चीज को कहते हैं? व्हेन पॉपुलेशन इन एन एरिया इंक्रीजेस, इट इज कॉल्ड अर्बनाइजेशन. ओके, ठीक है. इसी तरह से हमने एग्जांपल पढ़ी थी कि सिटी जो होता है वो ज्यादा अर्बनाइज्ड होता है, उससे कम अर्बनाइज्ड क्या होता है? टाउन होता है, और उससे कम अर्बनाइज्ड क्या होता है? विलेज होता है. ठीक है, चले. हाँ, हैमिलेट, मैंने हैमिलेट की भी एग्जांपल दी थी. चले, अब हम अपनी वर्कशीट की तरफ आते हैं और आपका सबसे पहले जो है वो क्या चीज है? आपके कुछ एमसीक्यूज हैं, आप मुझे इसके आंसर्स बताते जाएंगे. राइट, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, उमेहानी एंड रेनेसांस, बच्चों आप लोगों ने सबने पार्टिसिपेट करना है. मैं जिसका नाम लूंगी हैंड रेस कीजिएगा, वो ही बताएगा. डू नॉट स्पीक द आंसर आउट लाउड. व्हाट डज इंडस्ट्रियलाइजेशन प्राइमरीली इन्वॉल्व? इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या चीज सबसे ज्यादा इन्वॉल्व करती है? शिफ्टिंग फ्रॉम एग्रीकल्चर टू मैन्युफैक्चरिंग एंड मैकेनाइज्ड प्रोडक्शन, मूविंग फ्रॉम सिटीज टू रूरल एरियाज, माइग्रेशन फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, none of the above. मैंने कहा था हैंड रेज करें जी. इंडस्ट्रियलाइजेशन हम उस चीज को कहते हैं जिसमें एक मुल्क जो है वो प्राइमरी इंडस्ट्री से या रॉ मटेरियल से मशीनरी की तरफ और मैन्युफैक्चरिंग की तरफ शिफ्ट हो जाता है. ठीक है, या अब मैंने जब उर्दू में बताया तो सबको समझ में आ गई है ना जी. यस, इट इज ए. What percentage of Pakistan's GDP was contributed by the industrial sector in FY21? FY21 का मतलब है fiscal year 2021. ठीक है, अब इसको हम बुक से कंसिडर कर लेते हैं कि जीडीपी कितना था. चलें जरा यहां पर आए, कितना था जरा यहां पर देखें. इट वाज बी. ओ, ओके, गुड. ओके, अच्छा चले, अच्छा लड़ाई नहीं करनी. Which group of people form the largest immigrant groups in Pakistan? Is it Afghans, Bengalis? Afghans. Yes, good.
अहमद मैंने कहा था हैंड रेज करना है बच्चे, बात नहीं समझ आई है ना? अच्छा चले अब 2022 देखें. इन 2022 हाउ मेनी पाकिस्तानीज माइग्रेटेड अब्रॉड फ्रॉम वर्क, यानी कि कितने लोग मुल्क से बाहर चले गए पाकिस्तान से 2020 में? जी जी ए. गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट उमेहानी, एक्सीलेंट अहमद. व्हाट डज अर्बनाइजेशन रेफर टू? देखें जरा, माइग्रेशन फ्रॉम रूरल एरियाज टू अर्बन एरियाज, द प्रोसेस ऑफ मैकेनाइज्ड प्रोडक्शन, मूवमेंट ऑफ पीपल अक्रॉस कंट्रीज, ऑल ऑफ अबव. जी A. Migration from rural areas. यस, माइग्रेशन इस चीज को कहते हैं जब आप रूरल एरिया से, गांव से शहर की तरफ आते हैं, इसको माइग्रेशन कहते हैं. एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाने को हम क्या कहते हैं? इमिग्रेशन. ओ सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ इसको अर्बनाइजेशन ही कहते हैं. नहीं, ऑल ऑफ अबव ज्यादा बनता है. ऑल ऑफ अबव, ऑल ऑफ अबव. सॉरी सॉरी, मुझे मुझे लगा, सॉरी, अच्छा सॉरी. उमेहानी बच्चे, ऑल ऑफ अबव. वैसे इसमें ए भी ठीक है, इसमें नहीं नहीं नहीं, ये ए ही है, दिस इज ए. देखिए अगर आपके मुल्क से लोग बाहर के मुल्क चले जाएंगे तो आपके मुल्क में तो लोग कम हो जाएंगे ना, अर्बनाइजेशन तो ना हुई. नहीं नहीं नहीं, वो तो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई ना, प्रोसेस ऑफ मैकेनाइज्ड. नहीं तो उसको कट कर दो, उसको क्रॉस करके, और जो है ए. यस उमेहानी, इट इज ए, सॉरी. अच्छा चले, फिल इन द ब्लैंक्स. Industrialization leads to the growth of dash as factories and industries cluster for resources, transport and labor. What does industrialization leads to? The growth of what? देखे जरा, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं नहीं, ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज नहीं, ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी as factories and industries cluster for resources, transport and labor. Yes, economy. अच्छा जी, according to 2017 population census, dash of Pakistan's population lives in urban area. कितने परसेंट थी? According to 2017 census, how many people, how many percentage? 36.4% people. Yes. Census किसको कहते हैं? कौन बताएगा मुझे? नहीं, सेंसस, सेंसस किसको कहते हैं? मर्दमशुमारी. मर्दमशुमारी क्या होती है? आपके मुल्क के लोगों को जब गिना जाता है, ठीक है, तो जब मर्दमशुमारी की गई 2017 में, तो क्या पता चला कि पाकिस्तान के 36.4% लोग जो हैं वो कहाँ रहते हैं? वो अर्बन एरियाज में रहते हैं. ठीक है, लेट्स सपोज ये सर्कल जो है ये पाकिस्तान की पॉपुलेशन को शो करता है. ठीक है, इनमें से 36.4% लोग जो है ये कहाँ रहते हैं? ये सिटीज में रहते हैं. अच्छा, in 2022 the number of people migrating abroad from Pakistan increased by, जी आपको कैलकुलेटर ही निकालना पड़ेगा, increased by. ये वैसे इसमें लिखा भी होगा. Yes, in 2022, around 832,000 Pakistanis left to work abroad, showing a significant 189% increase from the previous year.
So it was 189%. वरना आप वैसे अपने कैलकुलेटर से डिफरेंशिएशन भी निकाल सकते हैं परसेंटेज की, ठीक है, 189. अच्छा जी, immigration involves moving to a new dash either permanently or temporarily for better job opportunities, family reunion or education. Moving to a new what? Moving to a new country. Yes, very good. और ये किस वजह से आप इमिग्रेशन करते हैं? जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए, फैमिली रीयूनियन यानी कि अपने फैमिली वालों से मिलने के लिए, या अच्छी एजुकेशन के लिए, राइट? अच्छा जी, अब आ जाते हैं ट्रू फॉल्स. इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज लेड टू द मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम सिटीज टू रूरल एरियाज. मुज्तबा, ट्रू फॉल्स. इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब है कि लोग जो है वो शहरों से देहातों की तरफ चले जाते हैं. फॉल्स. गुड. कहाँ जाते हैं? हाँ, सिटी में जाते हैं. गुड. उर्दू में बताना जरूरी होता है. अच्छा, द इंडस्ट्रियल सेक्टर इन पाकिस्तान contributes more than 50% to the GDP. Is it correct Yes, or false? Huh? false. Yes, it is false. 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 Yes. Huh? New country. Yes. Pakistan has the highest rate of urbanization in South Asia. True or false? False है ये भी false है जी. Urbanization. Pakistan, yes, Pakistan has the highest rate of urbanization in South Asia. Yes, it is. Yes, it is true. Yes, it is true. Acha, urbanization is the increasing concentration of people in rural areas. Urbanization का मतलब है कि लोगों का देहातों में ज्यादा हो जाना. Is it true? Yes, False. 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 कहाँ पर ज्यादा होते हैं? सिटीज City. में ज्यादा होते हैं. वेरी गुड. चले जी, डिफाइन द फॉलोइंग. Can anybody define industrialization? Yes. Hmm. Hmm. अच्छा, जब आप इंडस्ट्रियलाइजेशन को डिफाइन करेंगे, ये तो देखे समझ में आ रही है कि इंडस्ट्री बन रही होगी ना, लेकिन बेसिकली इंडस्ट्रियलाइजेशन एक ऐसी टर्म है जिसमें एक मुल्क जो है वो प्राइमरी सेक्टर से इंडस्ट्रियल सेक्टर की तरफ मूव करता है, जिसमें न्यू इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज जो है वो ओपन होती हैं, एंड इकोनॉमी becomes better, GDP also increases. ठीक है, आप क्या बिल्कुल ठीक रहे हो, लेकिन आपने ये शिफ्ट भी बताना है कि आप किस सेक्टर से किधर शिफ्ट हो रहे हो. ठीक है, चले. इंडस्ट्रियलाइजेशन रेफर्स टू, मुझे देखना भी पड़ेगा साथ साथ, process by which an economy shifts from primary sector to which sector? To कौन सा सेक्टर? जल्दी से बताएं. प्राइमरी सेक्टर से किस तरफ शिफ्ट होगा? टर्शरी की तरफ, फिर सेकेंडरी की तरफ.
to primary sector and mechanization. मैकेनाइजेशन का क्या मतलब होता है, कोई मुझे बताएगा? मैकेनाइजेशन, जी मुस्तफा पता है मैकेनाइजेशन किसको कहते हैं? मैकेनाइज्ड कर देते हैं इस चीज को। आपकी मामा जो है वो हाथ से कपड़े धोती है, लेट्स मेक इट मैकेनाइज्ड। अब हम उनको एक मशीन प्रोवाइड कर देते हैं। जब आप काम को हाथों की बजाय मशीनरी से परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं, उसको हम मैकेनाइजेशन कहते हैं। लेट्स सपोज पहले कारपेट जो है वो हाथों से बनाया जाए, लेकिन ज्यादा बनाने के लिए आप उसमें मशीनरी इंट्रोड्यूस करा दो और पूरी कारपेट की इंडस्ट्री लगा दो, उसको हम क्या कहते हैं? मैकेनाइजेशन। अच्छा जी, इमिग्रेशन को कौन जो है वो डिफाइन करेगा? एनीबडी? उम्मे हानी, बेटा आप क्या इमिग्रेशन को डिफाइन कर सकती हो? उम्मे हानी बहुत अच्छा काम करती है जी। उम्मे, इमिग्रेशन क्या होती है? मिस किसी कंट्री से दूसरी कंट्री में जाना। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और क्यों जाना, किस किस लिए जाते हैं? मिस बिजनेस के लिए। जॉब के लिए, एजुकेशन के लिए, फैमिली रीयूनियन के लिए, ठीक है? ओके, so what is Yes, miss. immigration? Okay, good. Okay, now what is immigration? Immigration involves moving to a new country either permanently or temporarily. People do this for various reasons. हम reasons नहीं लिखेंगे, ठीक है? हमने क्योंकि सिर्फ define करना है. Immigration means when people move to a new country either का मतलब है दोनों वजह हो सकती हैं, either permanently or temporarily. Temporarily, right? Okay, next one is urbanization. अहमद आप बताओ urbanization क्या? अच्छा बता दो ना, मुंह से तो बताना है आपने। अहमद, मुस्तफा आप बता सकते हो? अच्छा पहले मुझे कहा मुस्तफा से सुन लेने दो ना, फिर आप बताना। मुस्तफा उर्दू में अपने लफ्ज में बता दो अर्बनाइजेशन क्या होती है। हाँ, when people move from rural to urban areas, ठीक है, and the population increases in the cities, तो इसको हम क्या कहते हैं? अर्बनाइजेशन कहते हैं। वेरी गुड। अच्छा अहमद, आपके पास कोई बेहतर डेफिनेशन है? जी देखिए, एक टाउन को भी आप जो है वो अर्बनाइज कर सकते हैं। कैसे? कि आसपास के इलाकों से वहां लोग आ जाए। एक देहात को भी आप अर्बनाइज कर सकते हैं। कैसे? जब वहां पर पॉपुलेशन ज्यादा हो जाएगी तो जाहिर है आपको वहां फैसिलिटीज ज्यादा देनी पड़ेगी। यस, अच्छा जी, अर्बनाइजेशन इज द इंक्रीज is the increase of population in cities and towns leading to the growth and expansion of urban areas.
ओके ओके गुड। अच्छा, अब आपके पास डाटा रेफरिंग का क्वेश्चन है। लास्ट कर रहे हो ना? कौन सा कर रहे हो? ऊपर कर दूं? अच्छा जल्दी से करो, फिर हमने ये डाटा पढ़ना है जल्दी से, ठीक है? अच्छा, अब आपके पास ये एक डाटा फिगर होगी जिसको आपने स्टडी करना है, और आपके पास स्टडी करने के बाद 2 क्वेश्चंस होंगे, और उन 2 क्वेश्चंस को आपने आंसर करना होगा, ठीक है? इसको, ठीक है, इस चीज को हम कहते हैं डाटा एनालिसिस, ठीक है? ये बाहर के स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा करते हैं डाटा एनालिसिस। उनको कोई इमेज दिया जाता है या कोई इस तरह का एक ग्राफ दे दिया जाता है, वो उसको स्टडी करते हैं। बड़ी अच्छी बात है ये। इट्स गोना मेक यू अंडरस्टैंड द स्टेटिस्टिक्स वेरी इजीली। हाँ, ये बहुत ही, मेरा पॉपुलेशन डेमोग्राफिक्स मेरा फेवरेट टॉपिक है। 2 दफा ऑफ लिख दिया मैंने, सॉरी। Urbanization is the increase of population in cities and towns leading to the growth and expansion of urban areas. यानी कि वो जगह ज्यादा अर्बनाइज हो जाएगी और फिर आपको उसको बड़ा करना पड़ेगा, और आसपास के गांव देहात वो भी उसके अंदर ही शामिल हो जाएंगे। चले, अब मैं ऊपर करी, ठीक है? चले, ये आपका डाटा है, इसको मैं थोड़ा सा शॉर्ट कर देती हूँ, थोड़ा सा मैं मतलब मिनिमाइज कर। अच्छा, अब ये देखें, ये आपके पास ग्राफ है। What is the trend in the number of migrating people from 2007 to 2022? हाँ, इट इज कॉन्स्टेंटली फ्लक्चुएटिंग। फ्लक्चुएट करने का क्या मतलब है? आपने देखा ना, बिजली फ्लक्चुएट करी है 7 से 2022 तक। इट इज कॉन्स्टेंटली फ्लक्चुएटिंग। सुन लेना, इट इज कॉन्स्टेंटली फ्लक्चुएटिंग। Sometimes in some years it decreases, and in some years it has increased. या आप कह सकते हैं from 2007 and 2010 it slightly increased, the migration slightly increased, but from 2011 to 2015 it has increased a lot, ठीक है जी? ओके। हाँ, आप लोग लाइन ग्राफ पढ़ रहे हैं अभी? पढ़ लिया आप लोगों ने? अच्छा, बार ग्राफ आसान होता है समझना, इसलिए मैंने बार ग्राफ इंक्लूड किया था। पहले मैंने लाइन ग्राफ इंक्लूड किया था, डॉक्टर साहब ने कहा नहीं बार ग्राफ कर दो, लाइन ग्राफ समझने में मुश्किल होगी। नहीं नहीं, बस ठीक है। अच्छा चले, होमवर्क तो मैंने आपको देना ही नहीं है वैसे भी, फिर कोई ना कोई इशू हो जाएगा। चलें, what is the trend in the number of migrating people from 2007 to 2022? From 2007 to 2022, the immigration numbers are fluctuating. Slightly increasing from 2007 till 2011, whereas massive increase
massive increase from 2012 till 15. And decreased पावर पॉइंट खोल दे, मैं वहां पर लिखती हूँ उसको. वही वाला है. The immigration numbers in Pakistan, नहीं वही से ही लिख रही हूँ. From 2007 to 2022 are constantly, वही बात है, fluctuating slightly increasing from 2007 till 2011, whereas massive increase from massive increase from 2012 to 2015. It decreased from 2016 till 2000 and क्या है भला 2000 and 2021, but massive increase in 2022. That's it. क्या हो गया? स्लाइटली इंक्रीजिंग था ना, स्लाइटली इंक्रीजिंग से आगे लिखो. नहीं, from 2000 the immigration number in Pakistan. नहीं, क्या लिखा हुआ है तुमने? From 2007 to 2022, the immigration numbers slightly increased from 2007 till 2011. चलो अब आगे यहाँ से लिखो. Whereas ठीक है. हाँ जी, 2022 में क्या रीजन हो सकते हैं? आप बताएं ना, सोचें जरा. बिकॉज ऑफ, नहीं, अनस्टेबल इकोनॉमी, बिकॉज ऑफ
क्या था भला? COVID-19, ठीक है। People in search of jobs, ठीक है। एजुकेशन और हेल्थ केयर, ठीक है। तो क्या था? अनस्टेबल इकोनॉमी थी पाकिस्तान की, किस वजह से? COVID-19 की वजह से। और पीपल वर इन सर्च ऑफ जॉब्स, एजुकेशन और हेल्थ केयर, ठीक है। दीज आर द रीजंस। जुमीद भाई ये बस खत्म। Okay, students, I hope you have finished your work on your worksheets. अपनी टीचर्स को चेक करवा देगा। उम्मे हानी, आप मुझे अपना वर्क सेंड किया करें डेली बेसिस पे। हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू सो मच एंड अल्लाह।